संदीप एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को एनपीओ में डिस्कस करने वाला हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पहले किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। बच्चों ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमारा फॉर्मेट है। ये क्या है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें ये वाली साइड है हमारी डेबिट साइड और ये वाली साइड है क्रेडिट साइड। सबसे पहले जो इसमें कॉलम है वो हमारा है रिसिप्ट का कॉलम, फिर है हमारा अमाउंट का कॉलम, ये रिसिप्ट का अमाउंट है। उसके बाद है हमारा पेमेंट का कॉलम, ये रिसिप्ट का पेमेंट का अमाउंट का कॉलम है, ये रिसिप्ट का अमाउंट और ये पेमेंट का अमाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली हमारे पास जो जो कैश रिसीव्ड हुआ है यानी कैश का इनफ्लो हुआ है या बैंक बैलेंस का इनफ्लो हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है एनपीओ चैप्टर में, और जो जो हमारा पैसा यानी कैश का या बैंक बैलेंस का आउटफ्लो हुआ है या जो हमारा उसको डिस्कस करता है एनपीओ में। ये वाली साइड आप लोगों की इनफ्लो है जिसे हम डेबिट साइड भी कहते हैं। अगर हमारा कैश रिसीव्ड होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे यानी पैसा आएगा तो इस साइड, और पेमेंट होगा तो ये यानी आउटफ्लो भी हम बोल सकते हैं। तो फॉर्मेट बहुत ही इजी है और आप लोगों ने ये ऑलरेडी कर रखा है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट के नाम से नहीं कर रखा। अच्छा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये है आप लोगों का कैश बुक जो आप लोगों ने 11th क्लास में कर भी रखा है, बट वो बच्चों थोड़ा इजी था क्योंकि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग कर रहे थे। बट आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें कुछ आइटम ऐसी आएंगी जो आपको पता ही नहीं है कि वो हमारे पास कैश के इनफ्लो को रिप्रेजेंट करती है या कैश के आउटफ्लो को, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। ठीक है, चलें तो क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, उसको डिस्कस करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। बच्चों कोई स्पोर्ट्स क्लब है फ्रॉम द गिवन बिलो इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कह रहा है हमारे पास है कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 रुपीज 50,000। हमारे पास अप्रैल 1 2019 को यानी बच्चों स्टार्टिंग यानी हमारा ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक दोनों को इंक्लूड करके 50,000 है। सब्सक्रिप्शन के 30,000, डोनेशन 10,000, रेंट रिसिप्ट 5,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,000, सैलरी 7,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000, petty expenses 1,000, इंश्योरेंस 4,000, honorarium to secretary rupees 6,000, interest on investment rupees 2,000 and sports material purchase 15,000। अब आप लोगों को इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रेजेंट करना है। अगर इनफ्लो है तो रिसिप्ट साइड और आउटफ्लो है यानी पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड। बच्चों आप लोग एक और चीज याद रखना कि रिसिप्ट साइड को हम 2 से डिनोट करते हैं यानी 2 और सोर्स का नाम, और पेमेंट साइड को बाय से और सोर्स का नाम। तो चले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमें इस पहली ट्रांजैक्शन जो गिवन है वो गिवन है कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन स्टार्टिंग पे। तो ये लीजिए हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस को हम क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी। ये हमारे ओपनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि है 50,000 रुपीज। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। जो भी हमारा बैलेंस होता है ओपनिंग, चाहे वो कैश का हो चाहे बैंक का हो, हम लोग एवरी अकाउंट में जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा उसे बैलेंस ब्रॉट डाउन से ही शो करते हैं और शॉर्टकट में हम उसे बैलेंस बीडी लिखते हैं। चलिए अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजेक्शन है हमारी सब्सक्रिप्शन रुपीज 30,000। अब आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब्सक्रिप्शन क्या है, मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं। सब्सक्रिप्शन बच्चों जो हमारी एनपीओ होती है उसके लिए इनकम होती है, यानी लोग हमें, सब्सक्रिप्शन का हिंदी होता है चंदा, जो लोग हमें ईयरली चंदा देते हैं। तो जब लोग हमें चंदा देंगे, मैं कौन हूं, मुझे आप लोग एक एनपीओ कंसीडर कर लीजिए, तो मुझे लोगों ने चंदा दिया है तो मेरे पास क्या हुआ है, कैश का इनफ्लो। तो ये यहाँ आ जाएगा
टू सब्सक्रिप्शन और अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ है हमें? अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 30,000। ये लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद कह रहा है डोनेशन। मैं डोनेशन पे आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। बच्चों डोनेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हम लोग अपना फंड बेस अकाउंटिंग में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं बस आपको इतना डिस्क्राइब कर देता हूँ कि डोनेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्पेशल पर्पस और एक होता है नॉन स्पेशल पर्पस। तो जो स्पेशल पर्पस होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है और जो नॉन स्पेशल पर्पस होता है वो हमारी इनकम होती है। बच्चों डोनेशन दोनों में कोई सा भी हो, हमें कैश रिसीव्ड ही होगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट साइड आएगा। ये लीजिए, टू डोनेशन जो कि हमारे कैश के इनफ्लो को बच्चों एक्सप्रेस करता है कि जो हमारा कैश का इनफ्लो हुआ है। तो डोनेशन हमें रिसीव्ड हुआ है 10,000। चलिए, तो अगली ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड। तो यहां पे क्लियरली मेंशन है कि रेंट हमें रिसीव्ड हुआ है तो कैश का इनफ्लो है। ये लीजिए, टू रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड हुआ है हमें कितना? 10,000, सॉरी 5,000। तो रेंट 5,000 हमें रिसीव्ड हुआ है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरीज, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ₹1500। तो इलेक्ट्रिसिटी का हमने चार्ज पे किया है। कितना पे किया है? 15,000। तो ऑब्वियसली मेरा कैश का आउटफ्लो है ये। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स का नाम, और कितना? 15,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैलरी। ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय होंगे उन्हें हम सैलरी तो पे करेंगे, तो सैलरी जब भी हम पे करेंगे हमारे कैश का आउटफ्लो होगा। तो बाय सैलरी, सैलरीज हमने पे करी है 7,000 रुपीज। नेक्स्ट बच्चों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 2,000 रुपीज हैं। तो इसका मतलब ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में पैसा का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, ये आपको सोचना है। ऑब्वियसली जब आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट परचेज करेंगे, जो हमारी जो भी आइटम्स होती है, तो कैश का आउटफ्लो होगा। तो ये लीजिए, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाँ हमने कितनी पेमेंट करी है? 2,000 रुपीज की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेटी एक्सपेंसेस। सर ये पेटी एक्सपेंस क्लियरली है, ये एक्सपेंस है तो हमारे कैश का आउटफ्लो हुआ है। मैं आप लोगों को पेटी एक्सपेंस के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। बच्चों आप लोगों ने 11th क्लास में भी पेटी कैश बुक बनाई होगी। तो पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिनको हम अलग अलग ना बोलकर उन सबकी ग्रुपिंग करके एक ही साथ बोल देते हैं, क्योंकि वो 10 रुपये, 15 रुपये, 20, 100 इस तरीके के छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं। तो उन सारे एक्सपेंस का एक ही ग्रुप बना दिया जाता है जिसे कहा जाता है पेटी एक्सपेंसेस। तो लीजिए, ये हमारा कैश के आउटफ्लो को डिक्रीज यानी हमारी पेमेंट को एक्सप्रेस करता है। तो हमने पेमेंट कर दी 1,000 की। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंश्योरेंस। ऑब्वियसली जब आप अपने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का इंश्योरेंस कराओगे तो हमें कैश पे करना होता है। तो यहाँ पे ये इंश्योरेंस हमारे कैश के यानी बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पेमेंट को एक्सप्रेस करता है बाय इंश्योरेंस। हाँ जी, हमने इंश्योरेंस पे किया है 4,000। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑनोरोरियम टू सेक्रेटरी। बच्चों ऑनोरोरियम क्या होता है ये जरा आप लोग ध्यान से सुनिए। एक तरीके की हमारी ये पेमेंट है, बट बच्चों ऑनोरोरियम का वर्ड बना है ऑनर्ड से ऑनोरोरियम। जब हम किसी वॉलेंटरी कोई हमारा पर्सन आके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अपना टाइम डिवोट करता है या कोई स्किल्स को बच्चों को आके सिखाता है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है वहाँ पे आता है, तो वो कुछ फी चार्ज करते हैं या हम उन्हें कुछ फीस पे करते हैं कि आपने अपना
बहुत बहुत कीमती टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकाला, तो हम आपको कुछ मतलब बच्चों फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करते हैं या कुछ फाइनेंशियली जो कुछ हम फीस पे करते हैं तो उसे कहा जाता है ऑनरेरियम। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि उन्हें ऐसे नहीं बोल सकते कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल पर्सन होते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए एक स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पे जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या जिनको लर्न कराया जाता है क्रिकेट टीच वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, तो उनको क्या करा कि सचिन तेंदुलकर को बुला के थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया गया। तो अब क्या है, सचिन तेंदुलकर बच्चों उतना अपना टाइम निकाल कर आएगा, ठीक है, तो उसे मतलब कि इस तरीके से ऑनर्ड करते हैं। तो एक नॉमिनल या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है बजट, उसके हिसाब से कुछ फीस पे कर देते हैं। बट अगर हम उसे फीस के नाम से कहेंगे तो वो हो सकता है कि उस ऑनर्ड पर्सन को थोड़ा सा वो हो जाए, अच्छा फील ना हो, तो इसलिए हम लोग उन्हें ऑनरेरियम कहते हैं, ठीक है ना। ये एक तरीके की हमारी पेमेंट ही होती है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। हाँ जी, ऑनरेरियम कितना पे किया हमने, 6000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, तो ये हमारी इनफ्लो साइड आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड हुआ हमें 2000। नेक्स्ट है बच्चों स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। अगर हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मटेरियल को हम परचेज करेंगे तो वो हमारे आउटफ्लो को दिखाएगा। तो ये लीजिए बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। हाँ जी, स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कितना परचेज किया है, हमने परचेज किया 15,000 का। डन। तो ये हो गए हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स खत्म। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कैश का ड्यूरिंग द ईयर इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो हुआ और बैलेंस कितना पेंडिंग है। तो चलिए सबसे पहले इनफ्लो साइड के टोटल कर लेते हैं। 50 और 30 80 80 10 90 90 और 95 और 2 97। यानी बच्चों जो हमारा इनफ्लो हुआ है वो हुआ है 97,000 का। अब आउटफ्लो को चेक कर लेते हैं। 15 और 7 22 22 और 2 24 और 1 25 25 और 4 और 6 25 35 35 और 15 35 और 15 इक्वल टू 50। तो यहाँ पे टोटल जो आउटफ्लो हुआ है वो हुआ है 50,000 का और जो इनफ्लो हुआ है वो हुआ है 97 का। दैट मीन्स कि हमारे पास अभी भी बैलेंस पेंडिंग है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, 97,000 हमारा रिसीव्ड हुआ है तो 97 दोनों साइड आ जाएगा कि ये टोटल रिसीव्ड है और डबल एंट्री सिस्टम है तो हमारी बोथ साइड इक्वल भी आनी चाहिए। अब हमें पता लगाना है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा है। तो बैलेंस सी डी, जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है ये फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास इनफ्लो हुआ है उसमें से आउटफ्लो को माइनस कर दीजिए तो आपके पास पेंडिंग बैलेंस आ जाएगा जो कि हमारा अभी भी क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो पेंडिंग है वो है अभी भी 47,000। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है डन। आप लोगों को इसे सर्कल नहीं करना, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं कि ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है मेरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब एक और चीज बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने प्रिपेयर करा है ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को प्रिपेयर किया है, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा था। तो ये जरूर लिखना होता है हमें, आप लोग ध्यान रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ। आप लोगों को जो भी इसमें डाउट हो, कुछ डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों के आंसर करूँगा। जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।